आलसी बेटा। शर्वी, ये पैकेट तुम सीमा आंटी को दे आओगी? नहीं नहीं लिल प्रिंसेस, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और तुम श्रेया? नहीं लिल प्रिंसेस, मेरे भी पेट में बहुत दर्द है। आप किसी और से ये काम करवा लो ना। तुम दोनों बहुत आलसी होते जा रहे हो, मैं देख रही हूँ। वैसे तुम्हारी कामचोरी से ना मुझे एक कहानी याद आई, बबलू की। हाँ, तो हमें वो कहानी सुनाओ ना। वो कहानी मैं सिर्फ यूनिकॉर्न को सुनाऊंगी। अरे प्लीज लिल प्रिंसेस, सुनाओ ना। ठीक है, लेकिन पहले ये पैकेट सीमा आंटी को देकर आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं जाएंगी? जाना तो पड़ेगा ही। तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बबलू नाम का लड़का अपने माँ बाबा के साथ रहता था। बबलू के बाबा एक किसान थे और उनके पास 2 एकड़ जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करते थे। पर कुसुम और अर्जुन अपने बेटे की एक आदत से बहुत परेशान थे, और वो आदत थी आलसपन और कामचोरी की। बबलू बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था और काम से दूर भागता था। तभी एक दिन, अरे बेटा बबलू, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए बेटा। जाओ उनके पास। अरे माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, आप चली जाइए ना। देखिए, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। तू बहाने बनाना बंद कर दे, समझा? अरे नहीं माँ, वाकई मेरे पैरों में बहुत दर्द है। ठीक है, तू आराम कर, मैं ही चली जाती हूँ खेतों पर। ऐसा बोलकर कुसुम के खेतों पर जाते ही बबलू खेलने के लिए निकल जाता है और गांव के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। वहीं जब कुसुम उसे खेलते हुए देख लेती है तो वो वापस से बहाने बनाने लगता है। अरे माँ, वो दरअसल पैरों का दर्द ठीक हो गया था, तो मैं तो खेतों पर ही आ रहा था बाबा की मदद करने, लेकिन रास्तों में ये मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे खेलने की जिद करने लगे। तेरी बातें मैं खूब समझती हूँ बबलू। अरे माँ, सच में आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? कुसुम और बबलू इसके बाद घर आ जाते हैं और बबलू हमेशा की तरह चादर तान कर सो जाता है। शाम को तभी जब उसके बाबा घर आते हैं तो उससे कहते हैं, अरे बबलू, कैसा है तुम्हारे पैर का दर्द अब? कैसा दर्द बाबा? बबलू जल्दबाजी में ये भूल जाता है कि उसने अपने दर्द को लेके झूठ बोला होता है। अरे बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, थोड़ा तो समझदार बन। हम भी अब बूढ़े हो चले हैं, कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे? ठीक है बाबा। बबलू अधूरे मन से जवाब देता है और सो जाता है। तभी कुसुम अर्जुन से कहती है, अजी, हमें इसका कुछ करना होगा। अगर इसने अपने आलस करने की आदत नहीं छोड़ी तो यकीन मानिए ये अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे ऐसा नहीं कहते कुसुम, बच्चा है अभी, संभल जाएगा। अजी, बच्चा नहीं रहा अब, इसे अपनी जिम्मेदारियां अब समझनी ही होंगी। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। इसके बाद तभी अगले दिन अर्जुन जब खेतों पर काम करने जा रहा था तो उसे एक सांप काट लेता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बिस्तर पर पड़ जाता है। घर के रखे सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अरे बेटा, देख, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अब तुझे कुछ करना ही होगा, समझा? अरे माँ, लेकिन मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है आजकल।
इतने में तभी बबलू के बाबा उससे कहते हैं, अरे बेटा, इधर आ। हमारे खेतों पर हमारे पूर्वजों ने कुछ खजाना दबाया है। मैं तो कई सालों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो वो मिला नहीं। एक बार तू ही कोशिश करके देख, क्या पता तुझे ही मिल जाए। अब बबलू खजाने का नाम सुनकर खेतों पर तुरंत चला जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अरे बाबा, मुझे तो खेतों पर कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, तो तू ऐसा कर, अब जब तूने इतनी मेहनत कर ही डाली है, तो तू उसमें गेहूं के बीज भी बो दे। इससे कम से कम खाने को तो रोटी मिल जाएगी। अब बबलू खेत पर जाकर गेहूं के बीज बो देता है और कुछ ही महीनों में गेहूं की फसल बनकर तैयार हो जाती है। बबलू वो फसल बाजार में जाकर बेच देता है और उसे काफी पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे अपने बाबा को लाकर देता है। यही तो मेरा असली खजाना है बेटा। अब शायद तू मेरी बात समझ गया है ना? हाँ बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू अब आलस और कामचोरी छोड़कर मेहनत करने लगता है। तो यूनिकॉर्न, क्या सीखा तुमने आज की कहानी से? अरे यही कि हमें आलस और कामचोरी कभी नहीं करनी चाहिए। और श्रेया और शर्वी, तुम दोनों ने? अब हम भी आलस और कामचोरी नहीं करेंगे। लाओ, वो पैकेट मुझे दो। अब सीमा आंटी को वो मैं देकर आती हूँ। हाँ, और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। That's like my good girl.